लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तो बोले जय जय मैया सरस्वती और जय जय देव गणेश। जय जय माता सरस्वती और जय जय देव गणेश। जय जय माता भारती जय जय भारत। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। प्रभु कथा प्रारंभ है सो सुनहु वीर हनुमान और आसन आए विराजिए श्री पवन पुत्र। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। अकारण करुणा वरमालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री राघवेंद्र सरकार इष्ट भगवान गुरुदेव भगवान एवं माता मैथिली के चरणों में कोट कोट नमन वंदन करते हुए मां वसुंधरा की गोदी में विराजमान सीता सुनंदा मानसुइया के आचरणों पर चलने वाली हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें रामकृष्ण के गुणानुवादों को श्रवण कर रहे सज्जन वृंद, बाल वृंद, वृंद वृंद सभी का इस धर्म मंच से वंदन अभिनंदन वंदन वंदन। बड़ी मंगलमयी चर्चा आप सभी भक्त श्रीमद् भागवत के अंतर्गत परम आदरणीय पिताजी श्री विनोद कृष्ण ठाकुर जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। अग्रिम चर्चा बड़ी ही सुंदर है। भगवान अपनी बाल लीलाओं का सुंदर अवलोकन करा रहे हैं। अग्रिम चर्चा को श्रवण करने से पहले आइए हम सभी मिलकर अपनी मनवाणी जिह्वा को पवित्र करें। तत्परांत जैसी प्रभु की इच्छा वैसी प्रभु की चर्चा सभी बड़े भाव से मेरे साथ मिलके गाएंगे और ताली बजा करके सभी बोलेंगे कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा
सुन मेरी गिरी सगाई, उनको बुला की हथेलियां तो करा दो, उनको बुला की हथेलियां तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो, मुझे श्याम पति है ना, ये भौतिक पति है, जो पूरे संसार का पति है, सभी का दूल्हा है। एक बार उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे हाथ और मिल के कहो, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू प्रेम वाला धागा जो कबहू न टूटे, प्रेम वाला धागा। और आज मेरे मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो मेहंदी, मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर की। जब सभी ज्ञाने की होना चाहती हैं, जब सभी मेरे प्यारे की होंगी, तो कन्हैया क्यों नहीं कृपा करेंगे। उड़ाओ जरा दोनों हाथ।
और भक्ति वाला सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम शाम गाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के तेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इस जगत के नाते एक बार को छूट भी जाए, ये जो भौतिक नाते हैं ये शरीर के हैं, जब तक ये शरीर है ये नाते हैं, जिस दिन ये शरीर नहीं होगा किसी से कोई नाता नहीं होगा। लेकिन जो जगत का पति है, जगत का पिता है, चाहे इसे पुत्र बना लो ये पुत्र बन जाता है, पति बनाओ तो पति बन जाता है, पिता बनाओ तो पिता का दुलार देता है। ऐसे परम पिता को जो अपना बना लेता है उन्हें फिर इन भौतिक नातों की कोई जरूरत नहीं रहती। कर्तव्य का पालन करना जरूरी है, लेकिन माया में ग्रसित होना अच्छी बात नहीं। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, लेकिन परमात्मा को कभी मत भूलो। बड़ी सुंदर चर्चा आप सभी श्रवण कर रहे थे। भगवान कन्हैया अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। ये बात जब भोले बाबा को कैलाश पर बैठे बैठे ये नजारा देख रहे हैं, अरे ब्रह्म ने अवतार ले लिया है और मैं दर्शन ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान भोलेनाथ कांधे पर डाली झोली, उठाया डमरू और चल दिए मैया यशोदा के दरवाजे पर। डमरू जोर से बजाया, यशोदा मैया घबरा गई। दासी से कहा, ए दासी जल्दी दौड़ कर जा, ये कौन इतना शोर कर रहा है, मेरा लल्ला बड़ी मुश्किल से सोया है। दासी दौड़ के आई, दरवाजा खोला, देखा बाबा जी डमरू बजा रहे हैं। ए बाबा ये डमरू बंद करो। बाबा जी कहने लगे काहे को? बोले लाला बड़ी मुश्किल से सोयो बाबा, डमरू मत बजाओ। बाबा कहने लगे मैं लाला को जगाए को तू आयो, एक बार तू यशोदा मैया को बुलाए दे। यशोदा मैया निकल के आई, चौरे बाबा कहाँ बात है? बाबा कहने लगे मैयो एक बार लल्ला के दर्शन कराए दे। मैया कहने लगी बाबा मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को ना दिखा सकूं। बोले बाबा कहने लगे काहे मैया काहे गए हो? अरे बाबा तुमने कबहू अपनी शीशा में शकल देखी है, कैसे लग रहे हो? बोले बाबा कहने लगे मैया मुझे तो पता ना है मैं कैसो लग रहे हो, मैं तो तेरे लाला के दर्शन करवे को आयो, एक बार लाला को दिखाई दे मैं चलो जाऊंगा। आज यशोदा मैया जिद करने लगी मैं अपने लल्ला को नहीं दिखाऊंगी, और कन्हैया की दर्शन करने की जिद बार बार भोले बाबा कर रहे हैं कि डम डम डमरू बजा और बम बम कहने लगा, और द्वारी यशोदा के बोले नाथ बचा दी।
और ये 501 मुद्राओं का दान भैया ब्रजेश राठौर जी के कर कमलों द्वारा हुए हैं। परम पिता परमेश्वर की कृपा बनी रहे। और मैया मैया तेरा बड़ा सौभाग्य है, मैया तेरा बड़ा सौभाग्य है, नाला है समीना तेरा दरिया पीना, नाला है समीना तेरा दरिया जुग जुग जिए माँ तेरा लल्ला है लल्ला, मुझे अपना दिखा दे लल्ला है लल्ला, मुझे अपना दिखा दे लल्ला। बाबा कहने लगे मैया मैं जाऊंगो ना, मैं बड़ो हठी बाबा हूँ। ये सौदा मैया कहने लगी नंगे धड़ंगे घूम रहे हो, कम्बल मांग लो, रजाई मांग लो, महल मांग लो, कोठी मांग लो, मैं दे दूंगी, एक बार सोचूंगी ना। लेकिन तुम कहो कि लाला को दिखाऊं तो लाला को ना दिखाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे मैया मैं कहा करूंगी तुम्हारा महल अटारी को, मेरा कोई काम नहीं जीते, बस मोए तो एक बार लल्ला के दर्शन कराए दो। कि कान्हा के दर्शन करने को मैया काशी से आया, दर्शन है यही फिकर मन लेकर काशी आया। मैया दूर से ही देख के चलो जाऊंगो, मैया हाथ ना लगाऊंगो। मैया बोली बाबा देखो मेरे लाला पे बहुत ही आफत आवे, कबू संकटा सुरावे, कबू पूतना आवे, कबू अघा सुरावे। सो तुम बाबा ऐसो करो, या तो हमारे कहे अनुसार जो चाहो सो मांग लो, अगर लाला की जिद करो तो आगे बढ़ के देखो। भोलेनाथ कहने लगे मैया एक बार लल्ला के दर्शन कराए दे, बड़ी दूर से चल के आयो मैं। मैया परेशान है गए। आज भोले बाबा कहने लगे मैया कि कन्हैया तेरा मैया देखेंगे हम, कन्हैया तेरा मैया इस द्वार से कब तक न जाएंगे हम, उस द्वार से कब तक न जाएंगे हम। कन्हैया तेरा मैया देखेंगे हमारे, कन्हैया तेरा मैया देखेंगे हम।
यशोदा मैया कहने लगी जो बाबा तो बड़ो हठी है जो माने गोना है। मैया यशोदा ने दासी देखी खड़ी, मैया ने आंख के इशारा ते दासी से कही तू दरवाजो बंद कर ले, खुद ही चलो जाएगो। बोले बाबा कहने लगे देख मैया ऐसो मत करे, मैं बड़ी दूर से आयो, तू दरवाजो बंद कर लेगी मैं कहाँ जाऊंगो। मैया बोली बाबा एक बात और मेरी सुन लो, मैं अपने लालों को दिखाऊंगी ना। अरे अब आगे बढ़ी देखो और छोड़ो मेरे द्वार को भी। जैसे बावन से बाबा ऐसे गोविंद से बचा भाई भगवान, आगे बढ़ी देखो छोड़ो मेरे द्वार को जी। मैया तो लल्ला को पास चली गई अंदर, दासी ने दरवाजा बंद कर लिया। बोले बाबा कहने लगो मैं हूं बड़ो हठी बाबा हूं, जंगो ना मैं नहीं जाऊंगा। अब बोले बाबा बैठ गए दरवाजे पर आसन लगाकर बैठ गए। अंदर यशोदा मैया पहुंची। ए दासी, दासी ने कहा जी मैया तू एक काम करे, लल्ला पालने में सोए रहो है, तू लल्ला के पास बैठ, मैं घर का काम कर लूं। दासी कहने लगी ठीक है मैया। दासी लल्ला के पास बैठ गई, मैया दही बिलोवे में लग गई। बोले बाबा दरवाजे पर बैठे हैं, कन्हैया अंदर पालने में सो रहे हैं। भोले बाबा ने कि बाहर है कन्हैया, हम तुम्हारे दरवाजे पे बैठे हो, तुम बढ़िया चकाचक पालने में झूला झूल रहे हो, या तो दर्शन दिखा दो वरना मैं हूं बड़ो हठी हूं। कन्हैया गहरी नींद में है। आजकल ये जो मोबाइल फोन चले ये लोकल है, ये असली फोन नहीं है। असली फोन का आविष्कार तो बहुत पहले ही हो गया था। अब ये दिखावे वाले फोन हैं, दिखते हैं कि हाँ है पास में। पहले दिखावे के फोन नहीं थे। फोन कैसे थे, जैसे कि आप कितनी भी दूर हुआ करते, कितनी भी दूर हो और आपने हमें याद किया, उधर से हमने आपको याद किया, या नेत्र बंद करके याद करेंगे तो मन का तार जुड़ जाया करता था। मन का तार जुड़ने से अंतरात्मा की बातें हो जाती थी। भोले बाबा बैठे दरवाजे पर, कन्हैया सो रहे पलने में। भोले बाबा कहने लगे जाग रहे हो या मैं गेट तोड़कर अंदर आ जाऊं? कि मेरे मन की सुनो पुकार, अब जागो कृष्ण मुरार। मेरे मन की सुनो पुकार, अब जागो श्याम सुंदरी जागो, अब जागो श्याम द्वारे बैठे त्रिपुरार, अब जागो कृष्ण मुरार। द्वारे बैठे त्रिपुरार, अब जागो जैसे कन्हैया के कानों में आवाज गई, भोले बाबा दरवाजे पे बैठे। कन्हैया थोड़ा बहुत अलटे पलटे फिर सो गए, फिर सो गए।
भोले बाबा ने कहा कन्हैया जाग जाओ। भोले बाबा की आवाज जैसे कानों में गई, कन्हैया एकदम चौकन्ने हो गए। अरे मेरे दरवाजे पर त्रिलोकपति बाबा भगवान भोलेनाथ बैठे हैं और हम पालने में सो रहे, हम क्या करें? एक छोटा सा बच्चा क्या कर सकता है? या तो रो ही सके, एक ही काम, रो या खेले। कन्हैया ने सोचा मैं क्या करूं। भगवान कन्हैया 16 कलाओं के अवतारी थे और राम जी 12 कलाओं के अवतारी थे। कन्हैया ने सोचे हम तो बहुत छोटे हैं, उठ के दरवाजा खोलेंगे तो मैया तो डर ही जाएगी, तासे बढ़िया रोए वो स्टार्ट है जाओ, रोए वो शुरू कर दूंगा तो मैया खुद ही कछू न कछू करेगी। जोर से कन्हैया रोने लगे और जैसे ही कन्हैया जोर से रोए, मैया ने मथनी छोड़ दी, भाग के आई लल्ला के पास। ए दासी, ये लल्ला कैसे रो गया? बोली पता नहीं मैया, सोते सोते अचानक रो गया। मैया गोद में लेके पूरे आंगन में घुमाए, पूरे घर के खिलौना लाए के पटक दे, लाला आंखें ही ना खोले, आंखें बंद कर रखी हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। मैया कहने लगी कहा है गए मेरे लाला को? ए दासी, मोए तो ऐसो मालूम पड़े बाबा ने कोई जादू टोना कर दो मेरे लाला पर। दासी कहने लगी मैया कौन सो बाबा? अरे भाई थोड़ी देर तो आयो दरवाजे पे कि घबरा गई मैया और हुआ क्या जुलम। दासी कहने लगी मैया मेरे वो बात समझ में आ रही है, उसी बाबा के है माँ ये सब कर्म, जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कन्हैया तेरा मैया देखेंगे हम, कन्हैया घबरा गई मैया हुआ क्या सितम, घबरा गई मैया हुआ क्या सितम, कन्हैया तेरा मैया देखेंगे हम, कन्हैया तेरा। दासी भागत वही गई, जैसे ही दरवाजा खोला, अब बाबा कहूँ गए हुए तो बुलाए जाएगी, बाबा तो दरवाजे पे ही धांधो रहे हैं, आसन लगा के जमे भय हैं। दासी चिल्लाई और ये यशोदा मैया, ये बाबा तो जई बैठे। मैया रो तो वो लाला गोद में लेके आई है, बाबा कहा कर दियो मेरे लाला को, रो तो ही जा रहा है। भोले बाबा कहने लगे मेरी गोद में दे दे, देखे भाई चुप है जाएगा। जैसे ही भोले बाबा की गोद में आए, धीरे धीरे कन्हैया चुप होने लगे। जैसे ही चुप भाई आंखें खोली, देखा भोलेनाथ की गोद में है। हरी और हर एक हो गए, दो नैन से नैन चार हो गए। अब तो आंख नहीं आंखन में बड़ी बातें करें, बातें है रही है कन्हैया की, एक दूसरे का आंखों में हालचाल पूछ रहे हैं। यशोदा मैया कबू कन्हैया देखे, कबू भोले बाबा देखे, कबू यशोदा मैया कन्हैया को देखे, कबू भोले बाबा को, पलके ही ना झपक रही। यशोदा मैया कहने लगी या बाबा ने कोई जादू कर दियो मेरे लाला पे, गोद में ते छीन लियो। ए बाबा कहा नजर मारोगे मेरे लाला को? मैया या को मेरी नजर ना लगेगी।
तेरे लाला बड़ो सुंदर है मैया। बोले बाबा बार बार दुआएं दे रहे हैं, यशोदे तेरे तो भाग्य उज्जवल हो गए, तेरी गोद में जगत का पालन करता तेरे पालने में झूल रहा है। भोलेनाथ वहां से प्रस्थान कर जाते हैं भगवान के दर्शन करके। आगे भगवान थोड़े और बड़े हुए, 6 साल के भगवान कन्हैया हो गए। 6 साल के जब भगवान हो गए, एक दिन का भयो कन्हैया कहने लगे मैया, मैया कहने लगी हाँ लाला। बोले मैया मैं वो गैया चरान जंगो। मैया कहने लगी लाला तू अभी बहुत छोटो ने और बड़ो है जा। बोले ना मेरे सवरी बाल सखा गैया चरान जाए और मैया मेरो मन ना लगे। मैया बोली देख लाला तू अभी बहुत छोटो। कन्हैया ने जिद की। मैया कहने लगी चल कोई बात ना है, छोटे छोटे बछरन को तो कल से ले जाओ करियो। कन्हैया बोले बढ़िया बड़े खुश। भगवान ने देखा पूरे ब्रज का माखन इकट्ठा होके